ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज तो हैप्पी संडे भी है और हैप्पी अमृत वेला भी है। हाँ, संडे की जो वाणी आज चलने वाली है, तो आज मेरे को बाबा ने संकल्प दिया कि हम वही वाणी क्यों ना चलाएं जो वाणी आज चलने वाली है ना। आज उसी वाणी की प्रैक्टिस करते हैं अनेकों बार, क्योंकि जैसा कल बाबा ने वाणी में कहा कि जो बच्चे मुरली 3 से 4 बार पढ़ते हैं उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। कल बाबा ने कहा केवल मुरली का ही शुद्ध नशा लेना चाहिए, हर पल मुरली मुरली और मुरली। बाबा ने कल कहा अगर कोई 5-8 बार सुन और पढ़ ले मुरली को प्यार से, तो ब्राह्मणी से भी आगे जा सकता है। तो किस किस ने कल 5-8 बार मुरली पढ़ी और सुनी? हाथ उठाओ। है आप में कोई जिसने 5-8 बार कम से कम सुनी हो या पढ़ी हो? कल मैंने 10 बार मुरली सुनी है, 10 टाइम्स। और लक्ष्य लिया है कि देखते हैं आज से, अभी लक्ष्य लिया है, प्लानिंग भी पूरी है। बाबा से मददगार बनेगा और 24 टाइम 18 जनवरी तक एक दिन में हम 24 बार मुरली को सुनेंगे, विल लिसन। क्योंकि आजकल बहुत तरीके ऐसे हैं, मैं पहले से बताता आया हूँ कि हम कहीं से मुरली को लेकर के, है ना, तो अपने आप ही मुरली को एक बार ऑडियो पढ़ के रिकॉर्ड करके हम उसे भी 24 बार सुन सकते हैं, तेज स्पीड पे करके। मैं कल देख रहा था कि एक बार सुनने में 10 मिनट में पूरी मुरली, कंप्लीट मुरली शुरू से एंड तक इस डबल स्पीड से आप सुन सकते हैं, जिससे एकाग्रता भी अच्छी रहती है और मुरली भी पूरी होती है। और उस चीज से देखा कि मुरली का जो रिटेंशन रेट है बुद्धि में, वो हाईएस्ट हो जाता है। ठीक, अगर हम चाहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होता है। तो चलिए आज की मुरली सुनते हैं, जो आज आप संडे में सुनेंगे। सेंटर पे भी जरूर सुननी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ सुन लिया तो अब सेंटर कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज 17 बार है 89 की मुरली चलेगी सेंटर पर। 17 दिसंबर 1989। मुरली का टाइटल है सदा समर्थ कैसे बने। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, कोशिश रहेगी पूरी खत्म कर जाएं, पूरी खत्म नहीं हुई तो जितनी भी चलेगी उतने के ऊपर ही फिर चिंतन करेंगे। आज डीप चिंतन करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि आज की इस मुरली को अपने वर्कशॉप का आधार भी बनाएंगे, क्योंकि हमारी यथार्थ याद से समर्थवान बनने की यात्रा चल ही रही है, तो हम इसकी गहराई तक चलेंगे। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ बाप किनको देख रहे हैं? समर्थ बच्चों को। तो अपने आप से सवाल पूछें हम सब के सब, मैं समर्थ बच्चा हूं भगवान का? एक है सदा समर्थ। अब लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है। बाबा कैटेगराइज करना स्टार्ट कर रहे हैं हम बच्चों को। क्या कैटेगराइज कर रहे हैं भाई? एक है सदा समर्थ, और दूसरे क्या है? कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि समर्थ, जहां समर्थ स्थिति है ना, एक है सदा समर्थ, दूसरे हैं जो कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं ना चाहते भी। क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। अगर आपकी स्थिति में समर्थता है तो फिर व्यर्थता आपकी स्थिति में आ ही नहीं सकती। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। जो मुरली अनेकों बार सुनते हैं ना, उनको अनुभव होगा, अगर आप में से किसी ने ऐसा किया है ना। कल मेरा बहुत विशेष अनुभव है कि अगर 10 बार मुरली सुनी तो कुछ और संकल्प की बात ही नहीं थी, है ना। कुछ बातों पर तो इतना विशेष अटेंशन चला गया था कि जहां से बुद्धि बिल्कुल सटीक, सेट, कांटा एकदम बिल्कुल बढ़िया था। किसी से कोई हेल्प नहीं लेना, अपने कार्य खुद करने हैं, स्वयं सर्विसेबल बन करके, हर पल सर्विसेबल बन करके रहना है और तीव्र गति से आगे जाना है।
है ना। अगर बाबा हमें ये विश्वास रख रहा है कि हम सबसे आगे जा सकते हैं तो क्यों नहीं जा सकते हम। तो कुछ बातें बड़ी सूक्ष्मता से अंदर जाती हैं। हर बात की शुद्धता का ध्यान रखना है। मुझ में कितनी खुशबू आई है ना। बस हर पल मेरे हर संकल्प में कितनी खुशबू है, मेरे चलने बोलने देखने सब में कितनी खुशबू है। बाबा तो देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। अभी भी फरियाद है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजोरिटी समय तक समाप्त कर लिया है। ऐसा बाबा विश्वास रखते हैं हम बच्चों में कि हमने विकल्पों को, विकल्प किन्हें कहा जाता है, जिनमें विकारी संकल्प शामिल हो। तो बाबा ऐसा मानते हैं कि विकारी संकल्प तो अब बच्चे का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य पुरुषार्थ है ना, वो समाप्त हो गए हैं। लेकिन व्यर्थ आता है ना, बिना अर्थ का विचार आना, उसे व्यर्थ कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो। एक्चुअली मेरा अर्थ क्या है, मैं आत्मा जब स्वयं के अर्थ में स्थित होती है उसे पुरुषार्थ कहते हैं, है ना। और जब मैं आत्मा अपनी सीट से उतर जाती हूँ, देह विमान बस कोई भी विचार क्रिएट करती हूँ, अपने टाइटल्स के अनुसार कोई विचार क्रिएट करती हूँ, अपने रोल में फंसकर उसमें अटैच होकर कोई विचार क्रिएट करती हूँ, तो वो व्यर्थ की तरफ ही जाता है। जैसा कल बाबा ने कितना क्लियर कहा था कि देह के विषय में कुछ भी सोचना या देहधारियों के विषय में कुछ भी सोचना, वो शुद्धता नहीं, वो अशुद्धता है। चाहते हैं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजोरिटी समय तक व्यर्थ समाप्त कर लिया, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। रिजल्ट बता रहे हैं बाबा साहब, इसमें एक भी फुल पास नहीं है। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते। देखो बाबा ने वही बात बताई ना, हम सब क्या करते हैं, हम रोज अमृत वेले अपनी स्थिति सेट करते हैं। रोज कभी हम सर्वशक्तियों की सेटिंग करते हैं, कभी हम सर्वगुणों की सेटिंग करते हैं, है ना। हम अपने पूरे दिन की प्रक्रियाओं को सेट करते हैं कि हम कौन से गुण, कौन सी शक्ति का यूज करेंगे। इसलिए अब प्रोग्राम सेट नहीं करते हैं, इसलिए अब सेट हो जाते हैं। तो जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। देखो कितनी ब्यूटीफुल बात बाबा ने ये हमें समझाई है। जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि भाई अपनी स्क्रिप्ट लिखो, तो जो रिटन मेडिटेशन है वो इसी का पार्ट है कि जब आप दिन भर में क्या विचार क्रिएट करने वाले हो उसको अभी सोच समझकर लिख लोगे, तो फिर वहां जाकर के किसी भी परिस्थिति में आप दूसरों के द्वारा, है ना, उत्तेजित नहीं हो सकते। वे आपको ट्रिगर करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पूरा सीन अपने अनुसार, अपने डायलॉग लिख लिए हैं कि आपको क्या बात करनी है। इसलिए इसे कहते हैं मन का प्रोग्राम सेट करना, मनसा प्रोग्राम सेट करना। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वे सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। वैसे नहीं वो कुछ भी कर लेते हैं, कभी भी कर लेते हैं, नो। उनका हर कार्य बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ऑन टाइम होता है। और जितना ऑन टाइम होगा, जितनी टाइम की एक्यूरेसी होगी, जितनी वर्क की एक्यूरेसी होगी, उतनी ही उनकी पोजीशन हाईएस्ट होती चली जाएगी। वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, तो आप कौन हो? अब बाबा हमें एहसास दिला रहे हैं, समझ जा रहे हैं, वे तो वीआईपी हैं, आप कौन हो? आप तो इतने बड़े वीआईपी हो कि उतना बड़ा वीआईपी कोई हो नहीं सकता। दुनिया का वीआईपी तो एक जन्म की एजुकेशन से बना है। आप तो एक ऐसी एजुकेशन ले रहे हो जिससे 21 जन्मों का वीआईपी बना आ रहा है। 21 जन्मों तक दुनिया आपको सलाम करेगी, उसके बाद भी दुनिया आपको सलाम करेगी आपके कर्तव्यों के लिए, कर्मों के लिए।
वह भले वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने भी वी लगा लो तो भी कम है। क्योंकि आपके आधार पर विश्व का परिवर्तन होता है। देखो कितनी बड़ी बात है ये अंडरलाइन करने वाली बात है, बड़ी नशे की बात है। हम धरती के परिवर्तन के आधार हैं। हम हैं तो ये पूरी धरती बदल जाएगी हमारी वजह से। ये साधारण बात नहीं है ना? कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप इस बात को। ये तो बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो। आज ये वाला स्वमान तो बहुत ही गहराई से अभ्यास करो। मैं आधार मूर्त हूं, मैं उद्धार मूर्त हूं। मेरी वजह से विश्व का नव निर्माण करना होता है भगवान को, मेरी वजह से। कि धरती नई हो जाएगी, पूरा विश्व बदल जाएगा। बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो। यू आर अ हीरो ऑफ योर मूवी, इस बेहद के ड्रामा में। और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। आपकी जीवन साधारण नहीं है, भगवान आपकी जीवन बना रहे हैं, तो साधारण कैसे बना सकते हैं? जिनका कोच, जिनका गाइड, जिनका सारथी, जिनका सदगुरु, जिनका शिक्षक स्वयं भगवान हो, ज्ञान रत्नों का सागर हो, तो उनका जीवन साधारण कैसे बन सकता है? तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस के टाइटल्स को, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पुराना हूं, बुद्धिमान हूं, अक्लमंद हूं, फलाना हूं, उस तरह का अभिमान लाए तो गए काम से। और ये वाला स्वमान जगा लिया तो उठ जाएंगे, पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। सो ध्यान दीजिए, बाहरी दुनिया के अचीवमेंट के नशे में आना देह अभिमान है, और आंतरिक जगत की यात्रा के द्वारा प्राप्त किए गुण और शक्तियों के स्वमान में रहना वो शुद्ध नशा है, क्योंकि उसमें दाता हर पल याद रहेगा, दिया किसने है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। लिख लो इस बात को, दिस इज द मोस्ट फोकस्ड थिंग। जिन्होंने अपने मन बुद्धि को खुद कॉन्शियसली विचार न दिए, उनका मन बुद्धि खुद अपने आप कैसे भी विचार उठा लेगा। और जब वो कैसे विचार उठाएगा, जब भोजन वो कैसा भी खाएगा, शुद्ध भोजन नहीं खाएगा, शक्तिशाली भोजन नहीं खाएगा, कॉन्शियसली अच्छा हाइजीन भोजन नहीं खाएगा, तो बीमार होना तय है फिर उनका। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में स्मृति में क्या रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है। जब भी देखो, हम कितनी बार आपको अभ्यास कराते हैं ना, ये वाला सब वाणियों के बेस पर ही है। वो आप प्रमाणित कर सकते हो कि जो मुरली जो हम अभ्यास कर रहे हैं और जो मुरलियां कह रही हैं वो बिल्कुल एकदम सिमिलर है ना। तो हम क्या करते हैं, हम हर रोज लेकर के कि हमें देखना कि ये इस कर्म में मेरे कौन से गुण और शक्तियां यूज हो रहे हैं, तो क्या उन गुण शक्तियों के रिलेटेड हाईएस्ट इफेक्टिव थॉट मैंने, इमोशंस मैंने क्रिएट कर लिए हैं, और फिर मैं उनको इस कर्म के रिस्पेक्ट में यूज कर पा रही हूँ। अगर मैं यूज कर पा रही हूँ और गुण और शक्ति मेरे इफेक्टिवली लग रहे हैं, तो इस कर्म की सफलता तय है। और वो भी कैसे, बिल्कुल ईश्वरीय सिद्धांतों से। और जब इस कर्म की सफलता ईश्वरीय गुणों से, ईश्वरीय शक्तियों से, ईश्वरीय सिद्धांतों पे हुई होगी, तो ये कर्म दिव्य कहलाएगा, यादगार बन जाएगा, दूसरों की सच्ची प्रेरणा बन जाएगा, भगवान को प्रत्यक्ष करने का आधार बन जाएगा, सेवा बन जाएगा। ब्यूटीफुल थिंग, अंडरस्टैंड करें बहुत ध्यान से।
मिली है। और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, तो या बन रहे हो। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले। जहां बाबा ने कदम रखा वही मेरा कदम। कहां से? मनसा से, क्योंकि बाबा आत्मा से बात कर रहे हैं, शरीर से नहीं। तो फुट स्टेप की बात जो कर रहे हैं वो इन वाले पैरों की बात नहीं कर रहे, जमीन पर रखने वाले पैर हैं। वो बात कर रहे हैं मन के विचारों के फुट स्टेप कहा जा रहा है। मेरा विचार भी वही हो जो भगवान का विचार है, मेरा भाव भी वही हो जो भगवान का भाव है, मेरा कर्म भी वही हो जो भगवान का कर्म है, मेरी सेवा भी वही हो जो भगवान की सेवा है। समझिए इसको। मुझे वो हनुमान बनना है जिसके लिए राम काज ही सर्वोपरि है। अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का। सजनी भी क्या करती है? उनको क्या शिक्षा मिलती है? साजन के कदम के ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। जो भगवान कहे बस वही मेरा जीवन। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। ये सहज है ना, वह मुश्किल है। कहां कदम रखे, ठीक है व नहीं, यह सोचने की जरूरत नहीं है, सहज। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। बाबा ये बता रहे हैं कि मन पे बोझ क्यों आए, क्योंकि हमने छोटी छोटी बातों में डोंट केयर कर दिया। हमने भगवान को समझा था नहीं ये पॉसिबल नहीं है, और ये नहीं सोचा किसको बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं है। हमने तो भगवान को एक ऑफिस के बॉस जितनी भी इज्जत नहीं दी। एक व्यक्ति का बॉस अगर उसे आदेश दे दे, वो उसे पॉसिबल लग रहा हो ना लग रहा हो, जैसा भी हो, मर के करे गिर करे, आदमी करता है कुछ पैसों के लिए। यहाँ भगवान ने अगर आज्ञा दी होगी तो पहले तो हम ये भूल गए, हम जो कह देते हैं पॉसिबल नहीं है करके, ये कैसे होगा, तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा हम बोल देते हैं। इसका मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं? भगवान को एक साधारण बॉस जितनी, साधारण टीचर जितनी भी इज्जत नहीं दे रहे। और ये भूल जाते हैं कि वो कहा किसने, सत्यम शिवम सुंदरम ने, जो कभी कोई ऐसी बात कह ही नहीं सकता जो पॉसिबल ना हो, जो कभी कोई ऐसी बात कह ही नहीं सकता जिससे मेरा कल्याण ना हो, तब भी हम क्वेश्चन करके उसको बोल देते हैं बाबा ये तो बड़ा मुश्किल, ये नहीं हो सकता, इतना ही हो पाएगा बस करके। ये सोचे हम क्या कहते हैं, बाबा कह रहे हैं, उसी से बोझ हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से, अंडरलाइन करना इस बात को, बड़ी गहरी और समझने की और रियलाइज करने की बात है ये। क्या? आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। यह नियम है। सॉरी। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कह करके कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते हैं ना, उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। आप चेक कर लो, आपके माता पिता ने, टीचर ने, किसी ने भी आपको कोई आज्ञा दी हो और आपने कर दी हो, उनका दिल खुश हो जाता है। हाँ करते दिल खुश हो जाता है। यह तो परमात्मा दुआएं हैं। क्या है भाई? ये परमात्मा दुआएं हैं। जो कि भगवान की हाँ में हाँ मिलाई है हमने। यह नियम है। आप देखो बाबा नियम और सिद्धांतों की दुनिया लाता है ना, तो बाबा ने क्या समझाया? अगर आप भगवान की आज्ञा मानोगे तो दुआएं मिलेंगी। यह नियम है। साधारण रीति भी कोई मनुष्य किसी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कहकर कार्य करते हैं, तो किसका जिसका कार्य करते हैं उसके द्वारा मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। यह तो परमात्मा दुआएं हैं। परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली हो जाती है। सदा डबल लाइट, मन में भी लाइट और वैसे भी लाइट। सदा साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में, अंडरलाइन करना, देखो बाबा ने बहुत गहरा वरदान दिया, बहुत गहरा वरदान है ये।
साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर, आत्मविश्वास की पावर, विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। कौन सा वरदान मिल गया? आत्मविश्वास, विल पावर, कुछ भी कर गुजरने की पावर। बाप सब पावर्स विल में बच्चे को देते हैं, इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, तीन चीज। वर्षा भी मिल गया, इनका अर्थ समझना, वर्षा क्या होता है, वरदान क्या होता है, दुआएं क्या होती हैं, है ना। इसके ऊपर एक वर्कशॉप करेंगे, याद दिलाना कभी, वर्षा, वरदान और दुआएं। आज आप सब लोग चिंतन करना, हम भी इसको और गहरा चिंतन का रूप देंगे। ये बहुत पावरफुल चीज है। वर्षा, वरदान और दुआएं, ये क्या होते हैं और कैसे मिलते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर? क्या करने से क्या प्राप्त होता है? हालांकि यहां तो बाबा ने एक स्टेटमेंट कह दिया, आज्ञाकारी बने तो वर्षा भी मिलेगा, वरदान भी मिलेगा और दुआएं भी मिलेंगी, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते, उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं तो उन कर्मों को करते करते हम इतने अनुभवी मूर्त बन जाते हैं कि हमारा हर कर्म दुआएं इकट्ठी कर लेता है और उससे हमें बल आ जाता है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। व्यर्थ की तरफ जाने का कारण क्या हो गया? लिख लो इसको। व्यर्थ बनने का कारण है अवज्ञा, समर्थ बनने का आधार है आज्ञा। सॉरी, हाँ, व्यर्थ का आधार है अवज्ञा और समर्थ का आधार है आज्ञा, आज्ञाकारिता। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। अब इस आज्ञा का पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया संभव समझती है उसमें पास हो जाते हो। लेकिन उनका दूसरा भाई है क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हो। फिर होशियार भी बहुत हैं। कई बच्चे कहते हैं क्रोध तो नहीं किया लेकिन थोड़ा रौब दिखाना पड़ता है, आंख दिखानी पड़ती है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रौब रखता हूं। जब असंभव को संभव कर लिया तो ये तो छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा कहेंगे। अवज्ञाकारी हुए ना। इसमें भी छोटी छोटी अवज्ञा। अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हैं जो मैं हमेशा कहता रहता हूं। अब आधा नियम कैसे पालन करते हैं देखना। आप बाबा ने क्या बात की, उठ करके बैठ तो जाते हैं और बैठने के बाद क्या क्या करते हैं ये बाबा खेल देखते हैं। फिर अमृत वेले बैठ तो जाते हैं, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है, मैं हमेशा आपको बताता हूं ना इस बात को, नियम और श्रीमत में क्या अंतर है। बैठ तो गए, ये नेमीनाथ है, लेकिन बैठ के जो करना चाहिए, जो आज्ञा मिली है बाप की एक्यूरेट, वैसे अमृत वेला करना, ये श्रीमत है। तो चेक करना है, मैं खाली नेमीनाथ हूं या मैं श्रीमत पालन करने वाला भगवान का सपूत हूं। अगर आपको नींद का एक झटका भी आया ऐसे भी,
इसका मतलब मैं नेमिनाथी कैटेगरी में जा रहा हूं। साधारण संकल्प चले नेमिनाथ, अलर्ट नहीं है नेमिनाथ। सोच लो। तो उस विधि से, हाँ क्या कहते हैं बाबा, उठ करके बैठ तो जाते, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो? पूछ रहे बाबा। शक्तिशाली स्थिति होती है, स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए ना बाबा ने क्या बोला आज, अगर बाबा आप हर एक को आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो दिखा दे तो क्या होएगा आपका शर्म आ जाएगी सबको। दिखाए तो बहुत मजा देखने में आएगा। आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो। देखो बाबा ने वही शब्द बोला है, नेमिनाथ बनते हो लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। अब इसमें भी दुख देते तो नहीं है, चलो बहुत से सावधान रहते हैं इस बात में कि मुझे दुख नहीं देना है, लेकिन दुख ले लेते हैं। लेकिन ले तो लेते हो ना। व्यसंकल्प चलने का कारण ही है यह है, व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी हो गए। सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चलती रहती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए था, यह नहीं कहना चाहिए था। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन की 63 जन्मों की लगी पड़ी है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है, ये बड़ा गहरा है, बड़ा डीप है। बाबा खुद कह रहे, जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वो अनुभव करने नहीं देती। आज की मुरली का आधार है नंबर 1 आज्ञाकारी से समर्थवान बनना। आज्ञाकारिता आपको आता है नहीं आता है, पर हिम्मत जुटा के आज्ञाकारी। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर जब पूछते हैं जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, वैसी है, तो चुप हो जाते हैं, हाँ ठीक चल रहा है। कुछ तो पता नहीं मेरी समझ नहीं आता योग में कैसे संतुष्ट रहते हैं वो, कि हमारा योग बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो आप में उतनी समर्थता क्यों नहीं आ रही है, साहस, वो बल क्यों नहीं है परिस्थिति के समय पर, कंफ्यूजन की स्टेट क्यों है? यदि मन में ऐसी स्थिति है, करूं न करूं की स्थिति के बीच फंसे रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, एक्टिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, एकाग्र नहीं है, अंतर्मुखी नहीं है, निश्चिंत नहीं है, जीवन में संतुष्टता नहीं है, तो क्या योग सही दिशा में जा रहा है? गड़बड़ है। इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ नहीं बनने देता। तो आज ये स्लोगन याद रखना, ये भगवान ने आपको एक तरह से चेतावनी दी है, याद रखना। टीचर हमें याद रखा, ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। कोई व्यर्थ नहीं, नो वेस्टेज, नो वेस्टेज। आज का दिन पूरी एकाग्रता से हम ध्यान देंगे, नो वेस्टेज। नंबर 1 आज्ञाकारी, ओनली समर्थ। आप बुराई से तो पार हो गए,
अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र को चित्र बनाओ। आज हम बनाएंगे इसे। आज मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, पूरी मुरली करते हैं ताकि मुरली का बल पूरा पूरा आ जाए। सब रेडी है इसके लिए? तैयार है सब? करें मुरली, करें ना? थोड़ी क्लैरिटी मैं चाहता हूं कि अच्छी मुरली है तो सभी को थोड़ा बल मिले। चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। तो सदा समर्थ आत्मा इज इक्वल टू करके लिख सकते हो नंबर 1 आज्ञाकारी, ठीक, सदा समर्थ, वर्षा वरदान और दुआएं प्राप्त करने वाला, और नो वेस्टेज। नो वेस्टेज। सभी टीचर आर्टिस्ट हो। आज हमारा टीचर से मुलाकात कर रहा है तो बाबा क्योंकि हर बच्चे को टीचर के रूप में देखना चाहता है। वो ठीक है, दीदियां टीचर्स हैं, वो वहां पे उस पद की प्रतिष्ठा के हिसाब से वो रहेंगे बाद दुनिया में, लेकिन बाबा आत्मा से बात कर रहा है। सुनने सुनाने की बात बाबा हर बच्चे को कहता है, पढ़ने पढ़ाने की बात बाबा हर बच्चे को कहता है। सभी टीचर आर्टिस्ट हो। चित्र बनाना आता है, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है। बाबा ऐसे चित्रों की बात नहीं कर रहा होता है। बाबा आपको वो वाला आर्टिस्ट बनाना नहीं आता जिसको पेंटिंग आती है। बाबा आपको आपके चरित्र का चित्र बनाने की बात कर रहा है। डू यू नो हाउ यू मेक योर कैरेक्टर? अपना चरित्र निर्माण करो कैसे? संकल्प और भावनाएं मेरे चरित्र को दिखाती है मेरे कर्म के द्वारा। अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है तो बड़े बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने के कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े थे बड़ा चित्रकार, अपना भी चित्र बनाते और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बन जाते। सच्चा टीचर वो है जिसके खुद का चरित्र दूसरों के चरित्र का निर्माण करे। मेरा चरित्र अनेकों की प्रेरणा बन जाए। और चरित्र का आधार होती है, लिख लो आप, चरित्र किस चीज से बनता है? चरित्र में 3 चीजें मुख्य होती हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन, वचन, कर्म, तीनों से आपका कैरेक्टर निर्मित होता है, तीनों से कैरेक्टर झलकता है। इसमें ही बिजी रहते हो ना, फुल बिजी रहो। 1 सेकंड भी अटेंशन, हाईएस्ट अटेंशन दे रहे हैं बाबा। 1 सेकंड भी, नॉट अ सिंगल सेकंड, जैसे कहते हैं ना, मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यह निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। मुरली को ना पूरी बाबा की याद में अव्यक्त बाबा को सामने रखते हुए सुनो, एकदम उस फील के साथ, जैसे अंदर जा रही है, भगवान मुझसे पर्सनलाइज्ड बातचीत कर रहा है। इस रूप से मुरली सुनो आप, क्योंकि ये किसी इंसान की मुरली नहीं है, भगवान के महावाक्य हैं। कौन से भाव पैदा हो रहे हैं मुझ आत्मा में? उत्साहित होकर सुनो मुरली को। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इसका कारण कोई ना कोई अवज्ञा होती है। सेवा की और खुशी ना मिली, इसका मतलब डेफिनेट कोई अवज्ञा है। टीचर्स अर्थात अमृत वेले से, आज ध्यान सुना, टीचर्स के लिए बहुत पावरफुल वाणी है आज की। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली, हर आज्ञा, कुछ भी मनमत मिक्स ना हो, इतनी भी। ऐसी टीचर्स हो, वह कभी कभी अलबेलापन आ जाता है। अलबेला नहीं बनना, जिम्मेवारी के ताजदारी हो। कभी ताज भारी तो लगता है तो उतार देते हो क्या? आप उतारने वाले तो नहीं हो ना। सदा आज्ञाकारी माना, अंडरलाइन कर लो आप। अब आज्ञा की बाबा डिस्क्रिप्शन दे रहा है,
सदा आज्ञाकारी, माना सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। क्या है मेरी जिम्मेवारी? सदा मेरे चरित्र से दूसरों को चरित्र निर्माण का बल मिले, प्रेरणा मिले। टीचर्स तो सब हैं, लेकिन अब बाबा ने बहुत प्यारी बात बोली है, इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती। आज बाबा ने टीचर्स को रेस्ट्रिक्शन दिया है। ये अगर आप भी अपने आप में, कल बाबा ने देखो, कल की वाणी में क्या बाबा ने चलाया था, 5-8 बार कोई मुरली पड़े तो ब्राह्मणी से आगे जा सकता है। आगे जा सकता है मतलब भगवान के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आगे जाने में यहाँ कोई दौड़ नहीं लग रही है, यहाँ पे कोई किसी को पीछे छोड़ने आगे छोड़ने बात नहीं हो रही है। इट मीन्स यू बिकम मोर यूजफुल टू गॉड। आप बेहतर खुदाई खिदमतगार बन सकते हो, आप भगवान के कार्य में सबसे ज्यादा यूजफुल बन सकते हो। अंडरस्टैंड करें इस बात को। टीचर वो होती है जिसका आचरण किसी को टीच कर रहा हो। टीचर कभी कंप्लेन नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? बाबा ने तो कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है। क्या बात कहते हैं बाबा, मेंटल लेवल देखो आप, गॉड के मेंटल लेवल से मीट करने का प्रयास करें। औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। जो औरों को कंप्लीट करने वाला है वो खुद कंप्लेन कैसे कर सकता है? कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना, क्या करें, हो गया, होना तो नहीं चाहिए था, वह तो समाप्त हो गया ना, सुनाया था ना। पत्र लिखो जरूर, मधुवन में पत्र भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूं, बस यह 2 लाइन लिखो। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं है, फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं आया। वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता ही है ना। ये स्टेटमेंट लिख लो डायरियों में। कोई कोई बोलता ना हमें भगवान का जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब का उसका पैटर्न क्या है? मुरली में जवाब देगा, वो अनसीन पैसेज जवाब देगा। आपको अपना जवाब ढूंढना पड़ेगा उस मुरली में। इसके लिए मुरली की एकाग्रता चाहिए। इसलिए बाबा बोल रहा है 5-8 बार मुरली पढ़ो, वहां आपका जवाब छिपा बैठा है। आपको जवाब को, सेंस को सूंघना पड़ेगा। आत्मिक स्थिति बढ़ेगी, जवाब समझ में आ जाएगा। देहाभिमान में मुरली पढ़ोगे, जवाब समझ में नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, बहुत अलर्ट हो जाओ आप सब। बहुत मेरे को अंदर से प्रेरणा आ रही है इस मुरली को लेकर। बहुत पावरफुल वाणी है, अंदर बहुत उत्साह आ रहा है। वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाबा रोज की मुरली में देता ही है ना। आप लिखो ओके, और बाबा ओके के रिटर्न में कहते याद, प्यार और नमस्ते। भगवान का याद प्यार मिल गया, अब बचा क्या? सुरक्षा मिल गई उसकी। तो यह रिस्पॉन्ड हुआ ना। समय को भी बचाना है ना, झमेलों से बचा रहा है बाबा। सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो। समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या हो सकती है? पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है। कोई को विस्तार से लिखने की डायरेक्शन मिलता है तो भले लिखो, लेकिन 2 लाइन में अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। अगर किसी को डिटेल मांगी गई है किससे, तो ही डिटेल दो। ये बाबा सिखा रहे हैं। कभी कभी वैसी डिटेलिंग करते रहते हैं अननेसेसरी। जब कोई हमसे पूछ नहीं रहा है, बिन मांगे अगर आप डिटेलिंग दे रहे हो, वो व्यर्थ है। उतनी ही बात करो जितनी आपसे कही जा रही है। इसे ज्ञानी योगी तू आत्मा कहते हैं, वरदानी आत्मा कहते हैं, इकोनॉमी वाली आत्मा कहते हैं। नपातुला कहते हैं, नाप तोल के बोलना चाहिए, नाप तोल के सोचना चाहिए, नाप तोल के करना चाहिए, तो एक्यूरेसी आती है। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। गलती हुई है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन मत करो, क्योंकि गलती के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो गलती के भाव में फिर से स्थित हो जाओगे। गलती हुई है, शॉर्ट में उसको लिखो और रियलाइज कर क्षमा लो। लंबा चौड़ा नहीं। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार ही नहीं होता है।
बाप को कहो मेरा ये काम कर ले, मेरे को ठीक कर दे, मेरा धंधा ठीक कर दे। अब सुनना, जो बातें मैं हमेशा कहता हूँ, बाबा ने क्या बोला, मेरा ये काम कर दे, मेरे को ठीक कर दे, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हैं। तो अब इकोनॉमी के अवतार बनो और बनाओ। बाबा को ऐसे पत्र मत लिखो। अच्छा, सभी को यह मेला अच्छा लगता है ना? दुनिया वाले कहते हैं 2 दिन का मेला और आप 4 दिन का मेला है। सभी को पसंद है ना यह मेला? अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को। मेरा चरित्र कोई और नहीं बनाएगा, मेरा चरित्र मैं खुद बनाऊंगी। समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा बॉम्बे गुजरात ग्रुप से मिल रहे हैं। आज हम 4 बजे तक इस मुरली को ही पढ़ते हैं, फिर हम योग करेंगे 4 बजे से। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक हैं, ऐसे समझते हो? आज बाबा के अंदर पूरी पूरी मुरली के अंदर बहुत शिक्षा है। बेहद के मालिक के बालक हो, समान जगा रहे हैं बाबा। किसका बच्चा हूं मैं? हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट। कोई कमी की फीलिंग तक नहीं आनी चाहिए मेरे मन में कि मेरे पास क्या नहीं है। मेरे पास ये फीलिंग चाहिए मेरे पास भगवान है तो मेरे पास सब कुछ है। बालक सो मालिक, इसलिए दादा बच्चों को मालेकम सलाम कहते हैं। भगवान सलाम कर रहा है हम बच्चों को। तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं, विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, डबल पूजा का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं। खुद तो नहीं बनते ना। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद हैं। अंडरलाइन करना इस स्टेटमेंट को, क्या बोला बाबा ने। वर्तमान में क्या अधिकार मिल गया? भगवान का बच्चा बन गया, ब्राह्मण बन गया, चोटी बन गया। भविष्य देवता मस्तक बन गया, हाईएस्ट पूरे कल्प का ऊंचा पद प्राप्त करने वाला बन गया। दोनों चीज देती मुझे, और वो भी बेहद में, अनलिमिटेड। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना, न भाषा की, न रंग की, न देश की। यहां तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है, वहां कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। यहाँ आकाश को बांटने की बात क्या कहते हैं? हमारे देश का जहाज दूसरे देश के आकाश में आके नहीं उड़ सकता है, दूसरे देश का जहाज हमारे देश के आकाश में नहीं उड़ सकता। तो आकाश भी बट गया, पानी भी बट गया, सब कुछ बटा पड़ा है। यहाँ तो पूरी दुनिया धरती एक होगी पूरा, वहां कोई हद नहीं होती है। तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। अगर देह भान की हद से निकले तो और सभी हदें निकल जाएंगी। पहले इस देह भान कैसे निकलना है? नाम का भी मान नहीं, पोजीशन का भी मान नहीं, अपनी बुद्धि का भी मान नहीं। यहाँ के देह से संबंधित, इस नाम रोल से संबंधित जितने भी अभिमान हो उनको फील करो। कौन कौन सा अभिमान मेरी खोपड़ी में हमेशा आदि रहते हैं, जिनका मैं दूसरों को दिखावा करती हूँ। एंड डिस्ट्रॉय देम। सबसे पहले उन्हें खत्म कीजिए। जितने प्रकार के चित्र आपकी बुद्धि में बने हो अपने आप के बारे में, उनको मिटाइए पहले, तब मिटेगा देहाभिमान। पहले देह से देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह फिर देह के संबंधी। कल की वाणी में बाबा ने इसको बहुत फोकस किया था। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, नीचे लाएगी। देह मिट्टी है ना, और मिट्टी से ना भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना, सोच लो।
यह देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे के का बालक सो मालिक हो। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है तो बालक मत बनो। इसकी बात समझाने देते हैं। मालिक माना सलाहकार, बालक माना स्वीकार। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा कोई बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन के स्वीकार कर लो, उसी में कल्याण है। उस समय मालिक नहीं बनो, मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं, उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है, जिसको यह तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं होता है। वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है, अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक। अंडरलाइन कर ले सब, जितने भी सफलता मांगते हैं। समय पर बालक बनना और समय पर मालिक बनना, यह विधि आती है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। डिबेट बढ़ जाएगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। जो विधि को जानते हैं, समय प्रमाण उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। वह सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देख करके खुश होगा। केवल वैसे ही खुश नहीं रहेगा, सबको देख के खुश होगा। कंपैरिजन नहीं करेगा वो। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूं यह नहीं। देखो ये बड़ी गहरी पॉइंट है, सब लिख लो इसको। ज्यादातर ऐसे ही सोचते हैं, नहीं नहीं मैं तो बड़ा खुश रहता हूं, मैं तो बड़ी, दूसरों ये नहीं रहते। इसका मतलब यह नहीं, लेकिन खुश करना भी है तो खुश रहना भी है। अवन बता दिया, जो खुश रहेंगे, खुश करेंगे, तब ही राजा बनेंगे। आज मुरली बावन ने बताया, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार आपको जरूर मिलेगा। मोल्ड नहीं करेंगे तो अधिकार नहीं मिलेगा। अब दिल्ली ग्रुप से भाव में बात, सभी बच्चों को त्रिकालदर्शी श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को जानने वाले। सोचें अपने आप को, बहुत प्लानिंग करना आज की मुरली को, और सच में ही आज की मुरली को 20 बार पढ़ो, गहनता आ जाएगी। एक ही मुरली की आपके दिल आत्मा सब खोल देगी। जो तीनों कालों को जानने वाली आत्मा है वह कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूं और क्या बनने वाली हूं। अंडरलाइन लिखे अपनी डायरी में बड़ा करके, क्या हूं और क्या बनने वाली हूं। करंट में स्थिति क्या है, बनानी क्या है। तो जिस आत्मा को अपना स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और जिस आत्मा को अपना डेस्टिनेशन पता होता है और ये पता होता है कि कब तक पहुंचना है, कितने टाइम पीरियड में, तो अपनी स्पीड उसे उतनी ही रखनी पड़ेगी। उसी हिसाब से उसे मोड चूज करना पड़ेगा कि मैं साइकिल से जाऊं, पैदल जाऊं, कार से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, प्लेन से जाऊं, डिपेंड ऑन व्हाट, चल कहां से रहा हूं, जाना कहां पर है और कितनी देर में पहुंचना है। समझ लीजिए इस बात को, गहरी बात है। क्या थी वह भी जानते हो, लेकिन नशा वर्तमान और भविष्य का है। वर्तमान समय की लिस्ट निकालो, क्या हो। कितनी लंबी लिस्ट है, कितना ऊंचा ब्राह्मण हूं मैं, कितने टाइटल बाप ने दिए हैं। औरों को जो टाइटल मिलते हैं वे आत्माओं द्वारा आत्माओं को मिलते हैं अल्पकाल के टाइटल। एक जन्म भी चले ना चले, कोई प्राइम मिनिस्टर बना 5 साल बाद बदल सकता है। टाइटल मिला कितना समय चला, आज है कल नहीं है। तो अल्पकाल के टाइटल हैं दुनिया के। आपके टाइटल अविनाशी हैं क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। अंडरलाइन, मेरे टाइटल अविनाशी क्यों हैं, क्योंकि अविनाशी बाप ने दिए हैं। दुनिया के टाइटल विनाशी क्यों है, क्योंकि दुनिया ने दिए हैं, विनाशी दुनिया ने। गहरी बात है, समझ लीजिए इसको। बाप ने नूर रतन बनाया तो सारा कल्प जहान के नूर बन गए। अपने राज्य में भी विश्व की नजरों में होंगे ना तो नूरे जहान हो गए। भगवान ने नूर रतन बनाया तो क्या बन गए,
नूरे जहान बन गए। और भक्ति में भी नूरे जहान होंगे। सारे जहान के आगे विशेष आत्माएं तो आती है ना। हम विशेष हैं इसलिए सारा जहान हमें देखेगा, पूरा विश्व हमें देख रहा है। हम पूरे विश्व के 100 पीस हैं। नशे में छा जाओ तब तो पूजते हैं, तो अविनाशी हो गए ना। सत्युग त्रेता में भी रहोगे फिर पूज्य बन जाओगे उसके बाद, है ना। 5 स्वरूप कल जैसे समझाए थे। तो लिस्ट निकालो कितने टाइटल परमात्मा द्वारा मिलते हैं, अपने सब लिस्ट निकालो स्वमानों की आज बैठ के। और अविनाशी टाइटल तो नशा भी अविनाशी होगा। अविनाशी टाइटल है सारे के सारे। नशा भी अविनाशी रहना चाहिए, खुशी भी अविनाशी रहनी चाहिए। जैसे कहा जाता है खुशी में सदा उड़ते रहते हैं, खुशी में नाचते रहते हैं, खुशी में रहने वाले के पांव सदा धरती से ऊंचे रहते हैं, क्योंकि नाचेंगे ना। तो अविनाशी टाइटल याद करने से नेचुरल उड़ते रहेंगे। कल बताया ना, फरिश्ता माना जो पहले चिड़िया की तरह ऊपर उड़ के परिस्थिति के सभी पक्षों विचार करने का अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ कूल काम कंटेंटेड रहे, देह भान से परे रहेंगे। इसलिए बाप दादा फरिश्ता कहते हैं। अब देखो बाबा ने क्या बोला, फरिश्ता कौन? जो सदा ऊपर की स्थिति में रहता हो, जिसे धरती के देह के आकर्षण, देह की बातें, छोटी छोटी बातें प्रभावित भी ना कर सके। फरिश्ते का अर्थ ही है बुद्धि रूपी पांव। ये शरीर के पांव की बात नहीं चल रही है, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं अभी। बुद्धि रूपी पांव धरती से ऊपर हो, धरनी पर ना हो, ना देह में, ना देह के संबंध में, ना देह के पुराने पदार्थों में। यह धरनी, देह धरनी है, देह के पदार्थ धरनी है, देहधारी धरनी है। इनसे ऊपर ऐसे रहते हो या कभी धरनी में आने की दिल होती है? कभी धरनी आकर्षित तो नहीं करती? स्थूल चीजों को स्थूल धरनी आकर्षित करके ऊपर से नीचे ले आती है, लेकिन आपको नहीं कर सकती। तो नीचे आते हो या ऊपर रहते हो? पूछ रहे बाबा सवाल। फरिश्ता कहां भी जाएगा तो वरदान देने या संदेश देने के लिए ही जाएगा, बस दूसरा कोई काम करने नहीं जाएगा। संदेश दिया और यह उड़ा, नो अटैचमेंट। बड़ी प्यारी वाणी है, लिख लो इसको। तो अगर देहधारियों के संबंध में आते भी हो, अब बाबा बता रहा है अगर कांटेक्ट में आ रहे हो तो क्या करना है, तो ऊपर से आए, संदेश दिया और उड़ा, ऐसे है ना। अच्छा, बॉम्बे ग्रुप से स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अंडरलाइन वरदान है ये। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। परिस्थिति माना बाहर की स्थिति, स्वस्थिति माना मेरी स्थिति। अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति के भी आप मालिक हो। आपके परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन होता है। आत्मा बदली, अंदर की अवस्था से बाहर की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। इस समय आप सत्व प्रधान बन रहे हो तो प्रकृति भी तमो से सत्व बन जाएगी। आप रजोगुणी बनते हो तो प्रकृति भी रजोगुणी बन जाती है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? आप हुए ना। बस थोड़ी सी बची है वाणी। आप रजोगुणी बनते हो, प्रकृति भी ऐसी आती है। तो इसलिए स्वस्थिति में स्थित रहने वाला कभी परिस्थिति से घबराता नहीं है, क्योंकि पावरफुल कभी कमजोर से नहीं घबराता। अंडरलाइन कर लीजिए। व्यक्ति द्वारा भी परिस्थिति आती है, तो आजकल के व्यक्ति भी तो तमोगुणी है ना। आप तो सतोगुणी हो, तो तमोगुण पावरफुल होगा या सतोगुण पावरफुल होगा? कई ऐसा समझते हैं और परिस्थितियों से तो पार हो जाते हैं, लेकिन जब कोई ब्राह्मण आत्मा द्वारा परिस्थिति आती है उसमें घबरा जाते हैं, उसमें थोड़ा क्यों क्यों में चले जाते हैं। लेकिन जिस समय कोई भी, अंडरलाइन करना, जिस समय कोई भी ब्राह्मण आत्मा में माया प्रवेश होती है उस समय वो ब्राह्मण आत्मा नहीं है। जो हम कल ब्राह्मण आत्मा के बारे में समझ रहे थे, खत्म, वशीभूत है। इसलिए उससे भी घबरा सकते हो। कोई भी ब्राह्मण आत्मा अगर वशीभूत है तो वशीभूत पर रहम आना चाहिए, तरस पड़ता है। वशीभूत पर कभी जोश नहीं आता, क्रोध नहीं करना, नर्स बनना है उनके रिस्पेक्ट में। बीमार है वे, कोई जानबूझकर कुछ करता है तो उस पर जोश आता है। जब ब्राह्मण आत्मा भी वशीभूत है तो रहम की भावना रखो, फिर घबराएंगे नहीं और ही उस आत्मा की सेवा करने लग जाएंगे। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सेवा करेंगे।
तो स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति में घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। नॉलेजफुल व त्रिकालदर्शी कभी घबराता नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी कभी घबराते नहीं, सदा ही किसी परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, हर्षित होंगे, परिस्थिति से आकर्षित नहीं होंगे। अगर कोई भी परिस्थिति में फेल होते हो तो परिस्थिति की तरफ आकर्षित होते हो। जो हर्षित होगा वह साक्षी होकर खेल देखेगा, ऑब्जर्वर, जो हो रहा है कल्याणकारी। आकर्षित नहीं होगा तो आप कौन हो? हर्षित रहने वाले हो या आकर्षित होने वाले हो? कितना अच्छा स्टेटमेंट है। चेक करो, मैं हर्षित होने वाला हूं, खुश रहने वाला हूं, या मैं अट्रैक्शंस में बंधने वाला हूं? परिस्थितियां और ही महावीर बनाती हैं, क्योंकि परिस्थितियों को जानते जाते हो ना, अनुभव की अथॉरिटी बनते जाते हो। इसी का तो पुरुषार्थ कर रहे हैं हम इतने दिनों से। तो ऐसे महावीर हो या कभी कभी कमजोरी का भी मजा ले लेते हो? एक बार भी कोई कमजोरी को धारण किया तो एक कमजोरी आना माना सब कमजोरियों का आना। एक भूत आया तो सभी भूत आ जाएंगे। चाहे विशेष रूप से में कोई एक भूत हो, लेकिन छिपे हुए सब भूत आते हैं। इसलिए अभी भूतों से मुक्त बनो। ओम शांति।